नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना लोकप्रिय चैनल बोल बिहारी में स्वागत है। मैं आलोक भास्कर इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बोल बिहारी के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन है और आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें ताकि तेज़ी से बदल रही दुनिया से रूबरू हो सके। दरअसल आज के दौर में कहे तो खबर ही दुनिया है और हमारा चैनल इस सत्य को भली भांति समझता है कि आप खबर देखने के बाद संतुष्ट होकर बोले खबर सही है, इसलिए बोल बिहारी देखना जरूरी है। चलिए अब सीधे खबर की ओर रुख करते हैं। कहते हैं कि अहंकार किसी को भी जमींदोज करने के लिए काफ़ी होता है। जब रावण का अहंकार राम के हाथ टूट गया तो फिर केजरीवाल कौन बड़े तुर्रम खान है। जी हाँ, आपने ठीक समझा। हम बात कर रहे हैं हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बारे में और हम विस्तार से बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल से आखिर कहाँ चूक हुई। लेकिन उससे पहले आज तो बीजेपी का दिन है। कम से कम अरविंद केजरीवाल भी इस सच से इनकार नहीं कर सकते। यह वही केजरीवाल है जो यह कहते नहीं थकते थे कि जब तक वो दिल्ली में है तब तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। वे साल 2025 तक दिल्ली की सत्ता में आप पार्टी को रखेंगे। लेकिन कहते हैं कि सत्ता किसी का सगा नहीं होता, लेकिन इस कुर्सी में इतना ताकत होता है कि जैसे ही कोई इस पर सत्तासीन होता है उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जबकि अगर नज़र दोहराया जाए तो कभी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सत्ता को अपने पैरों तले रोदने की कोशिश की। देश में आपातकाल थोपा, लेकिन देश की जनता ने सबक सिखा दिया। हालांकि ऐसे कई नेता हैं जो सत्ता में बैठने से पहले और सत्ता हासिल करने के बाद बदले बदले से नजर आए। अपने पूर्ववर्ती नेताओं से सीखने की जहमत नहीं उठा पाए। बहरहाल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस फेहरिस्त की अगली कड़ी साबित हुए। जबकि याद कीजिए, साल 2011 अगस्त में दिल्ली की सड़कों पर कैसा मंजर था जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में हजारों लोग देश से भ्रष्टाचार को खत्म एक झटके में करने का सपना संजोए हुए थे। दरअसल यह सपना दिखाने वाला कोई और नहीं, एक गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने किया था। लेकिन उनके ही टीम में और अन्ना के खासम खास अरविंद केजरीवाल, जो रामलीला मैदान से भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की हुंकार भरते थे, समय ने करवट लिया। एक दिन वहीं अरविंद केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल जाने को मजबूर हो गए। ऊपर से जेल जाने वक्त ऐसा नज़ीर पेश किया गई सभी भ्रष्टाचारी नेता जो जेल जाने समय सत्ता में रहते हुए अपने पद से इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देता था, लेकिन केजरीवाल इसके उलट मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से दिल्ली को हाँकने की नाकाम कोशिश भी की। याद कीजिए, वही दिल्ली है जब तत्कालीन दिल्ली के सीएम मदन लाल खुराना ने 1993 में इसलिए इस्तीफा दे दिया कि उनका नाम हवाला कांड में आया था। पहले के नेताओं में इतना तो मर्यादा होता था कि किसी कथित घोटाले में नाम उछलने पर ही इस्तीफा तैयार रखता था। और आज वही दिल्ली है कि जब अरविंद केजरीवाल नई आबकारी नीति यानी शराब घोटाले में जेल गए तो इस्तीफा देना उचित नहीं समझा। अरविंद केजरीवाल का यह दोहरा मापदंड दिल्ली की जनता को चुभ गई, उसके दिलो दिमाग को झकझोर दिया। एक मुख्यमंत्री खुराना थे जो घोटाला में नाम आने पर इस्तीफा दे दिया, जबकि बाद में मदन लाल खुराना बेदाग निकले। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जाने वक्त सीएम पद से इस्तीफा देना उचित नहीं समझा। अब सवाल उठता है कि क्या तिहाड़ जाने वक्त
नैतिकता के मापदंड न अपनाने से दिल्ली की जनता केजरीवाल से खफा हो गई, या शराब घोटाले से जनता तंग आ चुकी थी, या कोरोना के समय जिस तरह पूर्वांचलियों के साथ तत्कालीन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पक्षपातपूर्ण रवैये से गलत संदेश चला गया, या इन सभी मुद्दे का मिलाजुला असर चुनाव परिणाम में दिखा। आज इस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता है। शुरुआत इस बात से करेंगे कि बीजेपी ने एक लंबी छलांग लगाने में कामयाब तो हो गई, यानी पिछली बार के 8 सीट से सीधे 48 सीट पर पहुंचा दिया। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी के एकमात्र स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पे जाता है, जिनके नेतृत्व में बीजेपी कमर कस ली थी कि हर हाल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सत्ता में आने नहीं देंगे। फिर इसके लिए जो जरूरी माइक्रो मैनेजमेंट और आरएसएस के साथ वही पुराना सामंजस्य दिखा जो पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं पीछे छूट गया था। इसके अलावा एक तथ्य जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर 27 साल फिर से काबिज हुई, तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी के हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं का मेहनत है, जो अनुशासित ढंग से पार्टी के विचारों को घर घर और जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि अब बस दिल्ली को अगर बर्बाद होने से बचाना है तो बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपनी ही होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं था। चुनाव से पहले राजनीतिक पंडित भी कहते थे कि 70 सदस्य विधानसभा में मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, लेकिन सबको झुठलाते हुए बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 सीटों में से 48 सीटों पर झंडा गाड़ दिया। तो आम आदमी पार्टी का रथ 22 सीटों पर ही सिमट गया और फिर जो हुआ उसका किसी को उम्मीद नहीं था। चुनाव परिणाम के साथ ही सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा, जो यह तो मानकर चल रहे थे कि उनकी पार्टी की सीटें तो घटेगी, लेकिन वे एकदम से सत्ता से इस तरह बेदखल हो जाएंगे, उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले त्रिकोणीय मुकाबला और त्रिशंकु विधानसभा के भविष्यवाणी किए जा रहे थे, लेकिन ये क्या, चुनाव परिणाम तो एक तरफा हो गया। इसके साथ ही आप पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई, तो वही फिर से कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सका। आगे हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि एक आंदोलन से निकली पार्टी और उसके नेता से आखिर कहाँ चूक हुई। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल बोल बिहारी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।